Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cambridge International Science College at Thalagam. Welcome to all the students in classroom training वीडियो lecture. मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर मेरी तरफ से या सरवाजे साहब की तरफ से डिलीवर्ड किए गए वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, यकीनन उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखा होगा और लाजमन उनकी क्या है प्रैक्टिस की होगी। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हम जो कुछ भी आपको पढ़ाते हैं वो आप अच्छी तरह से फोकस के साथ उसको लर्न करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू आर डूइंग नथिंग। प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग विच कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर स्टडी रिगार्डिंग एवरी सब्जेक्ट, वेदर यू आर स्टडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एट्सेट्रा। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं आपके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर आई वॉज टॉकिंग अबाउट एन अनदर पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नाउन द नेम ऑफ प्रोनाउन, जो कि प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको डिस्कशन की थी, उसके ऊपर डिटेल से बताया था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन और व्हाट इज़ द इंट्रो ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, उसकी तारीफ़ क्या है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दैट इन डिटेल इन माई प्रीवियस लेक्चर। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू कैन लर्न अबाउट टू टाइप्स आर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की दो किस्मों के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। यू विल फोकस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी टॉट बाय मी टूवर्ड्स यू। आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप तवज्जो करोगे। सो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज़ नाउन एज द नेम ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एंड द अदर वन और द सेकेंड वन इज़ पैसिव प्रोनाउन। पहली क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, एंड द सेकेंड वन इज़ पैसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन एंड पैसिव प्रोनाउन। अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स माई टॉपिक आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग वेरी ब्रीफली कि चीज़ों को जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक उनके अंदर दिलचस्पी नहीं पैदा करेंगे, आपका इंटरेस्ट ही है जो सब कुछ है। जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़े गए हैं उनका एक काम करें, उनको एक नोट्स की सूरत में लाने की कोशिश करें। अगर आपने नोटबुक पे नहीं लिखा हुआ अभी तक तो आप उसके नोट्स बनाएं ताकि वो आपके ग्रामर के नोट्स बन जाए। वो आपके लिए अगली क्लासों के अंदर, जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, आपको काम देंगे। तो नोट्स बनाने की कोशिश करें। कभी कॉलेज या स्कूल के अंदर चक्कर लगा के मुझसे उसको वेरीफाई करा लें ताकि आपके लिए आगे आसानी हो। सो व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउन, हाउ कैन यू डिफ़ाइन। आप पर्सनल प्रोनाउन को कैसे डिफ़ाइन करोगे, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन। पर्सनल प्रोनाउन टेक्स का मतलब होता है लेना, किसी क्या कोई मकाम ले लेना, किसी की कोई जगह ले लेना, किसी का ओहदा ले लेना। पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल एंड थिंग। पीपल हम कहते हैं लोग, और चीज़ें, लोगों और चीज़ें, यानी यहाँ पे लोगों का जिक्र है। एंड हेयर द डेफिनेशन इंडिकेट्स अबाउट थिंग्स। अब जो भी लफ्ज़, एनी वर्ड विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ पीपल और थिंग, वो जगह लेने जा रहा है किसकी, लोगों की या चीज़ों की। इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोनाउन। तो वो किसकी फहरिस्त में शामिल है, वो प्रोनाउन की लिस्ट के अंदर शामिल है। सो राइट नाउ हर वो वर्ड जो आपके सामने बंदे के नाम की जगह, असलम की जगह, वकार की जगह, कासिम की जगह, जो भी नाम आता है उसकी जगह, या किसी चीज़ की चेयर, टेबल, वाइट बोर्ड, पेन, इसकी जगह कोई नाम लेता है तो वो क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब इसके अंदर क्या है, आई, मी, ही, हिम, हिज, हर, दे, देम, इट, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रोनाउन है। वाई, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों का भी नाम नहीं है, बंदों का भी नाम नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नाम नहीं है ये सब्जेक्ट सारे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दे कैन आल्सो बी ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट भी, दे मे बी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, बट दीज आर नॉट नाउन्स, ये नाम नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या हैं,
ये प्रोनाउन है. सो राइट नाउ द सेकंड टॉपिक which is related to passive pronoun. Before telling about this topic, you can take a screenshot of this portion. जी डियर स्टूडेंट, आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. जी हाँ. नेक्स्ट, पोजेसिव प्रोनाउन. व्हाट इट मीन्स. पोजेस कहते हैं मलकियत को, किसी चीज़ का मालिक होना. वो क्या कहता है? पोजेशन कहलाता है. वो आपकी ऑनरशिप कहलाता है. यानी यू ओन समथिंग. आप किसी चीज़ के मालिक हैं. यू आर द ऑनरशिप ऑफ समथिंग. आप किसी चीज़ की मलकियत रखते हैं. तो जब मलकियत या किसी का मालिक होना, किसी चीज़ को ओन करना, जब वो बात की जाती है तो वो क्या कहलाती है? पोजेशन कहलाती है. तो यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन और नरेट द पोजेशन और ऑनरशिप. वो मलकियत को या मालिक होने को, ओन होने को, कि आप उसके ओनर हैं, उसके बारे में क्या करते हैं? बात करते हैं. अब देखिए, बड़ी सिंपल सी तारीफ है. वेरी सिंपल. पोजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द पोजेशन ऑफ समथिंग. पोजेशन, मलकियत, मालिक होना, कि ये वो वाले नाउन हैं जो इशारा कर रहे हैं मलकियत की तरफ. उर्दू में अगर बात करें, मेरा, तुम्हारा, आपका, उनका, सबका, यानी ये बातें हम करते हैं ना, हम सबका. तो ये सारी जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये उर्दू के अंदर मलकियत को शो करते हैं. मेरा, आपका, उनका, हम सबका, हमारा, ये सारे उर्दू के अंदर लफ्ज़ किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ऑनरशिप के लिए, मलकियत के लिए. यानी यू ओन समथिंग. सो राइट नाउ इन दिस केस, माई, आवर, देयर, माइन, हर, हिज, एट्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ये पोजेशन कहलाती है. ये जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के अंदर आपके सामने आते हैं, ऑल दीज वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोनाउन. दे आर नॉट द नेम ऑफ सम वन आर द समथिंग. ये किसी का नाम नहीं है या किसी चीज़ का नाम नहीं है, नहीं ये किसी बंदे का नाम है, बल्कि ये क्या है? जस्ट प्रोनाउन है. सो डियर स्टूडेंट, इनको आपने फोकस करना है. और ये किससे रिलेटेड है? ये पोजेशन और ओनरशिप. अगर आप किसी के ऑनर हैं, मालिक हैं, यानी ये मलकियत के ज़ुमरे में आते हैं. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो डियर स्टूडेंट, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, पूरे का एक स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो. जी डियर स्टूडेंट, अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स. हम कुछ मिसालें लेते हैं जिसके अंदर इंडिकेट करेंगे कि ये हमारा क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. एग्जाम्पल नंबर 1, आई
सा अ गोट, मैंने एक बकरी देखी। आई सा अ गोट। अब मेरे नाम की जगह पे आई आया है, तो ये क्या बन गया? पर्सनल प्रोनाउन बन गया, यानी मेरे नाम की जगह पे ये आई लिखा गया। गोट सा मी, बकरी ने मुझे देखा। अब ये देखें, ये नाउन है। अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ना इट सा मी, क्योंकि आप परिंदों और जानवरों के लिए इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, शी यहाँ पे नहीं लगाना। अगर आप लिखते हैं कि इट सा मी, अब मी जस्ट क्या है? प्रोनाउन है। और कौन सा? पर्सनल। बट व्हेन यू आर गोइंग टू रिप्लेस गोट विद इट, जब आप इट लगा रहे हैं तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। अब आपको ज़्यादा वाज़ह हो गया होगा, क्योंकि इट का इस्तेमाल जब हमने किया तो किसकी जगह पे किया? गोट की जगह पे, यानी आई सा गोट। अब ये नहीं कहना शी सा मी, यहाँ पे आप इट का इस्तेमाल करोगे, इट्स सा मी। अब मी यहाँ पे फिर क्या है? पर्सनल। तो अगर इस एक एग्जांपल को ही आप ले लें तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। यहाँ पे इट इज़ ऑब्वियसली क्लियर दैट दीज वर्ड्स लाइक इट, मी एंड आई आर यूज्ड एज प्रोनाउन। इनको प्रोनाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लेट मूव टूवर्ड्स द एग्जांपल्स ऑफ द सेकंड टॉपिक विच इज़ पैसिव प्रोनाउन, जो कि क्या है? हमारा पैसिव प्रोनाउन है। हम उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल लेते हैं। देखिए, यहाँ पे पोजीशन शो करनी है। माई कार इज स्ट्रॉन्ग, गाड़ी की बात हो रही है, मेरी कार क्या स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, मेरी यहाँ पे नाम की जगह मेरी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या है? पोजेशन है ना, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे हमने किसी की मलकियत को शो किया है। दिस कार इज माइन। अभी आप दिस को छोड़ दें, जस्ट माइन पे फोकस करें, तो ये माइन भी किसके अंदर आ रहा है? ये भी पोजेशन के अंदर है, सो इट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये भी मलकियत को शो कर रहा है। आवर रूल्स और सॉलिड, हमारे जो अकायद हैं, हमारे जो असूल हैं वो पक्के हैं। ठीक है जी, अनब्रेकेबल, कुछ भी कर सकते हो। ना टूटने वाले हैं। सो राइट नाउ आवर, हमारे, ये किसको शो कर रहा है? मलकियत को। तो इट विल इंक्लूडेड इन, इट विल बी किसके अंदर? प्रोनाउन के अंदर। सो दो टॉपिक आपके डिटेल में क्लियर हो गए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपने टिल एंड तक इस वीडियो को वॉच किया होगा। यू हैव नॉट स्किप द वीडियो, आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा, एंड यू हैव clearly and obviously learned about this lecture which was very important for you. So मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे और अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे और अपने चाहने वालों का ख्याल रखेंगे। शुक्रिया।